राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। 24 दिसंबर 2023 दिन रविवार को है प्रदोष व्रत। प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय है। क्योंकि यह रविवार को पड़ रहा है इसलिए रवि प्रदोष या भानु प्रदोष भी कहलाएगा। प्रदोष का व्रत रखने से हमारे दैविक, भौतिक और दैहिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। पापों का नाश होता है, पुण्यों का उदय होता है, साथ ही साथ आरोग्य की प्राप्ति होती है। और कहा भी गया है ना, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। जो भी प्रदोष, जिसे तेरस कहते हैं, त्रयोदशी कहते हैं, का व्रत रखता है, उसके शरीर को रोग नहीं होता, यानी क्लेश नहीं होता, कष्ट नहीं होता, उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है। और रविवार का जब व्रत करते हैं तो हमें रवि प्रदोष किया जब व्रत करते हैं तो हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है, हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और साथ ही साथ सूर्य ग्रह भी अनुकूल होता है। अब यह व्रत कैसे करें? एक दिन पहले से भी, कोई भी व्रत करें, एक दिन पहले से ही आप शुद्ध सात्विक न केवल आहार बल्कि व्यवहार भी करें। शुद्ध सात्विक भोजन करें, तामसिक वस्तुएं, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन न करें। साथ ही साथ अपने व्यवहार को भी संयमित रखें और शिव भजन, शिव सुमिरन करते हुए आप सो जाएं। प्रातःकाल उठकर अपने घर की साफ सफाई करके स्नान कर लें। नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें तो बहुत अच्छा। नहाने के बाद अपने पूजा घर में जाएं और यदि अपने पूजा घर में आपने महादेव की लिंग स्वरूप रख रखा है तो महादेव का अभिषेक करें। महादेव को अभिषेक बहुत प्रिय है। और यदि फोटो रख रखा है तो जल का छींटा देकर पूछ दें और चंदन लगाएं। और यदि महादेव का शिवलिंग रखा है तो उनका अभिषेक करें। आप पंचामृत से कर सकते हैं, जल से कर सकते हैं, तीर्थों के जल से कर सकते हैं, जैसी भी आपकी सुविधा बने। कुछ नहीं मिलता तो 1 लोटा जल हर समस्या का हल। 1 लोटा जल तो भगवान को अवश्य ही अभिषेक करें। और पंचामृत से कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा। यदि आप आरोग्य की प्राप्ति चाहते हैं, आत्मविश्वास में वृद्धि चाहते हैं तो जल में लाल चंदन घिसकर उसे मिला लें, फिर उस जल से भगवान का अभिषेक करें। यदि आप चाहते हैं कि आपका धन वैभव बढ़े तो शहद से भगवान का अभिषेक करें। हाँ, लेकिन जब पंचामृत या शहद आदि से अभिषेक करें तो भगवान का फिर शुद्ध जल से अभिषेक अवश्य ही करें। यदि चाहते हैं कि आपका बृहस्पति अच्छा हो तो भगवान को दूध में केसर मिलाकर या फिर जल में केसर मिलाकर भगवान का अभिषेक करें। अभिषेक के बाद भगवान को बिल्व पत्र, समी पत्र, आकड़ी का फूल, कनेर का फूल, ये बहुत प्रिय हैं, तो आप आकड़ी का फूल, कनेर का फूल जो भी मिल जाए भगवान को अवश्य ही आप प्रेम सहित भगवान को अर्पित कीजिए। सूर्य ग्रह को अनुकूल करना चाहते हैं तो गेहूं के 7 दाने, साथ ही साथ गुड़ की डली भगवान को अवश्य ही समर्पित करें। और दुख, दरिद्रता, राहु केतु की पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं तो भगवान को काले तिल अवश्य ही समर्पित करें। काले तिल साधारण नहीं है, ये हमारे रोग दोष को कम करने में सहायक होते हैं। और जब महादेव को हम ये सब चीज़ें समर्पित करते हैं ना तो हमारे रोग दोष आदि का निवारण हो जाता है। जिनके घर में कोई व्यक्ति रोगी है या कोई खुद भी रोगी हो तो उन्हें कुश के जल से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। जल में आप कुश डालकर उससे भगवान का अभिषेक करें, या तो कुश डालकर उबाल लें जल को, उसे ठंडा करके फिर उस जल से भगवान का अभिषेक करें। इससे रोगों के निवारण में बहुत ही
सहायता मिलती है। और जिन्हें केतु की पीड़ा है और या जिनको कोई रोग समझ नहीं आ रहा है, जटिल से जटिल रोग है, उन्हें तो कुश के जल से भगवान का अवश्य ही अभिषेक करना चाहिए। और जो लोग रोगी हैं या जिनके घर में कोई व्यक्ति रोगी है, उन्हें उस व्यक्ति के नाम से या रोगी स्वयं कर सके तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। इसके साथ ही साथ महादेव के मंत्रों का जाप करें। आप रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं, लिंगाष्टक का पाठ कर सकते हैं, शिव स्तवराज का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। आप जो भी आप चाहें उसका अपनी समस्या के अनुसार पाठ या जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने पूजा को समाप्त करके आप आरती करें और फलाहार रखें। प्रदोष काल में भगवान का फिर से अभिषेक करें और अच्छे से पूजन करें और महादेव से अपनी मनोकामना करें। महादेव की अनुकंपा से समस्त रोगों दोषों का निवारण होता है। महादेव आपकी हमारी सबकी रक्षा करें, हमारा कल्याण करें, इसी मनोकामना से विदा लेती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।